स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ नया एनसीईआरटी जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है, पहला क्वेश्चन और बेसिक समझा दिए थे। आज देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन से 3.1 न्यू एनसीईआरटी बुक है ना। पुराना बुक अगर देख रहे होंगे तो पुराना में आपको 3.2 में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। A2 क्वेश्चन क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना कीजिए, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। देखिए तीन चीज जवाब देना है, इससे कंपेयर करके हमको बताना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है उसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा या समांतर होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये कब होता है, प्रतिच्छेद कब होता है, समांतर कब होता है, संपाती कब होता है, इसका पिछला वीडियो में आपको तरीका बता दिए कैसे जानेंगे कौन समांतर कौन संपाती कौन समांतर प्रतिच्छेद है। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। अगर प्रतिच्छेद देखना हो कि प्रतिच्छेद होगा कि नहीं, उसको जानने के क्या करेंगे, A1/A2 करेंगे। अगर ये बराबर नहीं आया B1/B2 का तो कहेंगे कि ये एक इसका जो ग्राफ है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, और अगर A1/A2 बराबर आ जाएगा B1/B2 और बराबर आ जाएगा C1/C2, यानी तीनों का तीनों आपस में बराबर आ जाए तो कहेंगे संपाती है। संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन है। ठीक है, दो लाइन बनेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, संपाती। और दो लाइन बनेगा, दोनों एक दूसरे को ऐसा काट रहा है, प्रतिच्छेद। मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर ना आवे तो काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और तीनों बराबर आ जाए तो संपाती है। ठीक है, और समांतर में क्या बोले थे, A1/A2 बराबर आ जाएगा B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं आएगा C1/C2 का, तीसरा का बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि ये समानांतर है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही तीन को बताना है, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद। देखिए पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस इन। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 सबसे पहले लिख लेंगे। A1 कितना है, A1 देखो x वाला को A1 कहते हैं, तो x में है 5 तो A1 हो गया 5। B1 y वाला को कहते हैं, y में है -4 तो हो गया B1-4। और C किसको बोलते हैं, जिसमें x y ना हो, तो देखो C 8 है तो 8 लिख देंगे। इसी तरह A2 देखो, A2 है 7। B2 देखो यहाँ y में 6 है तो 6 लिखेंगे। C2 -9 है तो -9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 बराबर, देखो A1 कितना है 5, A2 है 7। A1/2 कटेगा तो काटना है, नहीं कट रहा है छोड़ दो। B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 B1 कितना है -4, B2 है 6, कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका आ गया -2/3। अब देखो ये दोनों को देखो कि बराबर है क्या, ये A1/A2 5/7 आया और B1/B2 2/3 आया, तो बराबर तो नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं आया तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, तीसरा को देखने की जरूरत नहीं, कहा कि ये दोनों बराबर है ही नहीं। तो ये दोनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद होता है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं पे लिख देना है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसीलिए यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या इसका ग्राफ लिखिए है ना, इसका ग्राफ, इसलिए इसका ग्राफ ही पूछा है ना। हाँ, रेखाएं लिखा है तो इसके रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मेन है प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे A1 यहाँ भी निकाल लो, A1 है 9, B1 है 3, C1 है 12, A2 है 18, B2 है 6 और C2 है 24। देखो ये सब बराबर आ रहा है। A1/A2 पहले करते हैं, तो A1 है 9 बटा A2 है 18, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। B1/B2 करेंगे तो B1 है 3, B2 है 6, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ गया। फिर C1/C2 करते हैं, C1/C2 तो C1 है 12, C2 है 24, यहाँ भी 12 दूनी 24, देखो 1/2 आया। सब 1/2 देखो ये भी 1/2, ये देखो ध्यान से, ये A है, ये वाला B है ना, थोड़ा जगह ना कारण छोटा छोटा लिख दिए। 1 2 3, देखो तीनों में 1/2 1/2 1/2 तीनों में बराबर आया, तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर आया B1/B2 बराबर आया C1/C2, यानी तीनों का तीनों बराबर आया, इसलिए यह संपाती है। कैसा है बाबू, संपाती है। ठीक है, संपाती है।
क्लियर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, ऐसे अपने से भी अब बन जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं a1/a2, ठीक है। a1/a2, a1 है 6, a2 है 2, तो 6/2, तो 2 तिया 6, 3 आ गया। b1/b2 करते हैं, b1/b2, तो b1 कितना है देखो 3, -3 है, और b2 ये -1 है, -1, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ भी आ गया 3, तो 2 के बराबर आया। तो तीसरा को भी चेक करते हैं, c1/c2, c1 है 10, c2 है 9, ये तो कटेगा नहीं, मतलब देखो a1/a2 3 आया, b1/b2 भी 3 आया, c1/c2 नहीं आया, बराबर 3 नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। और ऐसा रहे जब बराबर एक ठो है एक ठो ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, है ना। तो इसका कैसा रेखा बनेगा, समांतर रेखा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तीनों क्वेश्चन में। तो स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन है a1/a2, b1/b2, c1/c2 से फिर से तुलना करना है, लेकिन इस बार बताना है कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। क्या बताना है, संगत असंगत, संगत असंगत। याद कीजिए क्या बताए थे, संगत कब होता है, असंगत कब होता है, पता रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे, ठीक है। तो संगत कब होता है, जिस समीकरण का, जिस इक्वेशन का कोई हल है तो वो संगत है, और हल नहीं है तो असंगत है। और हल किसका होता है, जो प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक हल उसका, और जो संपाती है तो अनेक हल, और जो समांतर उसका कोई हल नहीं। तो दो कंडीशन इसमें आएगा, समांतर वाला का कोई हल नहीं, यानी समांतर असंगत में चल जाएगा, और प्रतिच्छेद और संपाती वाला इसमें आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद कब करता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो कह देंगे संगत है। और संपाती वाला भी संगत होता है, संपाती में भी हल होता है, अनेक हल होता है, ठीक है। तो संपाती कब आता है, a1/a2 बराबर आवे b1/b2 और बराबर आए c1/c2, तीनों बराबर आए तो संगत होता है, ठीक है। तो तीनों बराबर नहीं आवे या तीनों बराबर आवे, दोनों कंडीशन में कहेंगे संगत है। और अगर ऐसा आ जाए a1/a2 बराबर एक ठोका आ जाए b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं आए c1/c2 का, तो सिर्फ इस कंडीशन को कहेंगे असंगत, ठीक है। कोई बराबर नहीं तो संगत, सब बराबर तो भी संगत, लेकिन अगर पहला वाला बराबर है ए और बी वाला, और सी बराबर नहीं है तो असंगत। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में दिखेगा आपको, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखेगा आपको, क्वेश्चन है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, a1 है 3, b1 निकालेंगे, b1 है 2, c1 निकालेंगे, c1। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, सब बराबर से इधर एक तरफ होना चाहिए, बराबर से इधर, और अगर बराबर से उधर है c, देखो यहाँ c बराबर से उधर दिया हुआ है, तो अगला इक्वेशन जो है उसका भी c उधर होना चाहिए। देखो c उधर है, बराबर से उधर, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ठो उधर रहता और एक ठो इधर रहता तो एक तरफ कर लेना है, ठीक है। अगर 5 इधर रहता बराबर 0 रहता, या 7 इधर रहता उधर बराबर 0, और एगो उधर 5 रहता, मतलब एगो बराबर से उधर एगो बराबर से पहले, तो गड़बड़ हो जाएगा डायरेक्ट लिखने से, ठीक है। एक जगह कर लेना है। लेकिन अभी क्या है कि बराबर से उधर है 5, यहाँ भी बराबर से उधर है 7, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो c1 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि इधर आएगा तो माइनस होगा, वहाँ वाला भी इधर आकर माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब a2 निकालो, a2 मतलब दूसरा इक्वेशन वाला 2 है, b2 में -3 है, -3, और c2 में देखो वो वाला 7 है, ठीक है, हो गया। अब निकालते हैं a1/a2, a1 है 3, a2 है 2, नहीं कटेगा छोड़ दो। b1/b2 निकालो, b1 है 2, b2 है -3, फिर से अलग अलग आया, नहीं कटेगा छोड़ दो। देखो बराबर नहीं आया, ठीक है, बराबर नहीं आया, c1/c2 भी निकाल के देख लो, ऐसे इसको जरूरत नहीं है, लेकिन देखो कोई बराबर नहीं आया, ठीक है। तो कोई बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, a1/a2 नोट बराबर b1/b2, बराबर नहीं है, नोट बराबर c1/c2। अब क्या बोले, बराबर नहीं है तो संगत है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यह संगत है। क्या ये संगत है, बराबर ना आवे तो भी संगत, बराबर आवे तो भी संगत, लेकिन एगो बराबर आवे और एगो नहीं बराबर आवे तो असंगत है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी a1 निकाल लेते हैं 2 है, b1 निकाल देते हैं -3, c1 निकाल देते हैं, देखो बराबर से उधर है 8, यहाँ भी बराबर से उधर है 9, तो कोई दिक्कत नहीं, c1 लिख दो 8। फिर a2 निकालते हैं, a2 4 है, b2 -6, c2 है 9। फिर से करो a1/a2, a1 है 2, a2 है 4, 2 1 2 दूनी 4, 1/2। फिर b1/b2 करेंगे, तो b1/b2 कर देते हैं, b1/b2, b1 है -3, b2 है -6, माइनस माइनस कटा, 3 1 दूनी 6, 1/2।
C1/C2 करते हैं, C1/C2 करेंगे तो C1 है 8, C2 है 9। देखो बाबू दो को तो बराबर दिख रहा है 1/2, लेकिन अगला वाला तीसरा वाला बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है, पर अगला जो है C1/C2 नहीं है बराबर, इसीलिए यह कैसा है बाबू, एक बराबर एक नहीं बराबर। देखो ये कंडीशन है तो असंगत है, क्या है, असंगत। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बट्टा में दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइड में, फ्रैक्शन में, यहाँ भी फ्रैक्शन वाला दोनों क्वेश्चन कर दे रहे, क्योंकि फ्रैक्शन देख करके फ्रैक्शन वहाँ खाली देखे, ये इसको देखे खाली छोड़ देगा, नहीं बनेगा। अक्सर बच्चे यही करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ देख लिया, थोड़ा सा यहाँ देख लिया फ्रैक्शन, ना नहीं बनेगा, छोड़ दिया इसको। कोशिश तो कर। अब करना क्या है, सिंपल सा बात है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, बस इतना ही करना है, करके देखो हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के डराना नहीं है। देखो A1 निकालते हैं, A1 क्या है तो x वाला होता है, तो x में 3/2 है तो लगो तो 3/2। B1 क्या है तो B1 y वाला देखो 5/3 है, 5/3 लिख दो। C1 क्या है तो C1 देखो ये 7 लिख देंगे, C1 7। चेक कर लेंगे एक बार, उधर भी होना चाहिए, इसमें भी देखो 10 उधर है बराबर, उधर कोई दिक्कत नहीं है। A2 अगला इक्वेशन वाला, यहाँ से अगला इक्वेशन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, 9 है। B2 का है -10 है, -10, फिर C2 है 10, ठीक। अब लगा दो A1/A2, A1 देखो 3/2 है, 3/2 बटा A2 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है। देखो सबसे आसान तरीका इसका क्या है, अगर एक ठो बटा में है, ऐसा बटा में लिखना है तो अगला को भी बटा में कर दो, तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 5/3 ये है तो इसको भी बटा में कर दो, 10/1 कर दो, ठीक है। अब लिख दो यहाँ 9/1, हो गया काम। अब ये देखो 1 2 3 4, 4 तल्ला हो गया, तो 4 तल्ला हो गया तो उसको 2 तल्ला में बदलेंगे, ठीक है। तो 2 तल्ला में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे पहले 2 को सीधा लिख देते हैं 3/2, और अगला वाला को पलटना हो, ऐसा उलट देना है, ठीक है। यानी 1 चल जाएगा ऊपरे और 9 आ जाएगा नीचे, ऐसा गुणा लगा के, ठीक है। अब काट दो, 3 3 9, तो बचिए ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6, हो गया काम। अब B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 निकाल, B1 है 5/3 बटा B2 -10/1, -10/1, 4 तल्ला फिर आ गया, 1 2 3 4, तो फिर पलट दे, 5/3 रह जाएगा, गुणा में करके पलट देंगे इसको, 1 ऊपर 10 नीचे -10 है। अब देखो कटेगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में यहाँ 6 आया, यहाँ प्लस में आया, यहाँ माइनस में, बराबर आ जाता, बराबर दिख रहा है, लेकिन ये माइनस में प्लस में तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो बोले हैं कि 2 को बराबर नहीं आया तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A1/A2 नोट बराबर आया, B1/B2 बराबर नहीं आया, इसलिए यह कैसा है, संगत है। कैसा है, बराबर ना आवे तो संगत, बराबर आवे तो भी संगत, तो बराबर नहीं आए तो संगत है, ठीक। अब देखते हैं इसको, इसमें देखो A1 क्या है 4/3, B1 क्या है, B1 देखो 2 है, C1 क्या है तो C1 है 8, ठीक है, यहाँ भी उधर, हाँ। A2 क्या है, A2 2 है, B2 क्या है तो B2 3 है, और C2 क्या है 12। अब फिर फॉर्मूला आप लगा A1/A2, यहाँ पे भी देखो एक ठो ए वाला है बटा में, तो ये वाला का ए को भी बटा में कर दो, बाकी तो कोई बटा में नहीं है, हाँ। तो देखो A1 4/3 बटा A2 है 2/1, फिर 4 तल्ला आ गया तो 4/3, और इसको पलट देंगे गुणा लगा के, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे कटेगा, देखो 2 दूनी 4, तो हो गया ऊपर 2 का 2/3। B1/B2 निकालेंगे तो B1 है 2/B2 है 3, ठीक है। C1/C2 निकालते हैं, C1 देखो 8 है, C2 12 है, काटो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 12, देखो आगे 2/3, देखो ध्यान से 2/3 2/3 2/3, तीनों बराबर आया तो भी संगत, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर आया B1/B2 बराबर आया C1/C2, इसलिए ये कैसा है, संगत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन रह गया, चौथा नंबर, उसको कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, फिर से संगत असंगत छांटना है, और कहा है यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। तो पहला क्वेश्चन जो था वो भी था वर्ड प्रॉब्लम था, उसमें ग्राफ विधि से हल करना था, तो पहला क्वेश्चन को ग्राफ विधि से हल किए थे, वही विधि से यहाँ भी हल करना है, लेकिन पहले जाँच कर लेना है कि संगत है कि असंगत है, संगत है तभी हल निकालना है, तभी हल निकलेगा, असंगत का तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो संगत है कि नहीं वो जाँच लेंगे, संगत
होगा तो हल करेंगे ग्राफ विधि से, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अगला क्वेश्चन इसका है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले चेक करते हैं कि संगत है कि नहीं, संगत होगा तो बनाएंगे ग्राफ विधि से, अदरवाइज वहीं पे खत्म करेंगे कहानी, ठीक है। a1 देखो कितना है, x में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 है। b1 कितना है, y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। c1 कितना है तो c1 देखो 5 है, लगा दो 5। a2 देखो कितना है 2 है। b2 कितना है 2 है, चलो संगत आ रहा है। c2 कितना है, c2 10 है, चलो ग्राफ बन गया। a1/2 निकाल के देखते हैं, a1/2 a1 है 1 a2 है 2, ठीक है। b1/b2 निकाल के देखते हैं, b1 है 1 b2 है 2, बराबर है। तो c1/c2 भी करके देखते हैं, c1/c2 c1 है 5 c2 है 10, ये भी बराबर आ गया। 5 1 5 2 10, 1/2 1/2 1/2 सब बराबर आया। तो a1/a2 बराबर आया b1/b2 बराबर आया c1/c2। तो क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों बराबर है इसीलिए यह कैसा है, संगत है। अब संगत है तो ग्राफ विधि से हल करने बोला है, तो ग्राफ विधि से लिखेंगे, ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से अब हल करते हैं। तो ग्राफ विधि में बोले हैं सबसे पहले समीकरण 1 को लेना है, उसका x और y का मान निकालना है, फिर समीकरण 2 से भी x y का मान निकालना है, ग्राफ पे रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, ये x प्लस y बराबर 5। इसमें क्या बताए थे, याद कीजिए, x या y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको बॉर्डर पार कर देना है, उधर कर देना, ठीक है। तो चलो y को इधर रखते हैं, बाकी को हटाते हैं। 5 पहले से है, उसको पहले से लिख लेना है, फिर x को हटाओ तो x प्लस में उधर जाकर माइनस। उसके बाद बोले हैं एगो ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है x और y, क्या लिखना है, x और y। और उधर देखो, उधर क्या है, 5 और x है, x। तो x में अपने से जो जी चाहे अपने से मान रखना है, वैल्यू रखना है, तो y का मान आते जाएगा। जैसे हम x में जी चाह रहा है 0 रखने का, तो रखते हैं 0, 5 माइनस 0, तो 5 में 0 घटावेंगे तो 5 आया। देखो y बराबर कितना है 5, तो 0 रखे तो y आया 5। फिर हमको मन कर रहा है ना x में हम 2 रखेंगे, तो रख दिए 2, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखो x में 2 रखो तो 5 में 2 घटेगा, 5 में 2 तो 3 बचेगा, हो गया काम इसका। ये करना जरूरी नहीं है ना, बस इतना करके ये टेबल बनाना जरूरी है, लेकिन टेबल बनाने के लिए रफ में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे y बराबर 5, x में 2 रखे तो 5 माइनस 2 3, तो 3 रख दिए, हो गया एक काम। समीकरण 2 में आते हैं अब, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 सबसे पहले कॉमन निकाल दे का, हाँ कॉमन निकाल दो, कटेगा बढ़िया, x प्लस वाई बच गया बराबर 10। अभी कट गया, गुणा में है तो 2 बचे 10, तो बच गया x प्लस वाई बराबर 5। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये x उधर जाएगा माइनस, फिर से आ गया वही इक्वेशन सेम टू सेम। अब देखो सेम टू सेम आया तो सेम टू सेम फिर मान रखेंगे या अलग पे मान रखेंगे तो ग्राफ सेम बनेगा। ऐसे भी देखिए तीनों बराबर है, 1 2 3, तो तीनों बराबर आया तो क्या बताए थे, संपाती होता है। तीनों अगर बराबर रहे तो संपाती होता है। संपाती मतलब होता है दो जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ का दो लाइन, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये, तो दोनों ग्राफ का जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाता है अगर संपाती है तो, है ना। देखो संपाती आ रहा है मतलब वही होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से टेबल बनाते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, एक्स वाई। अब ऐसा नहीं कि यहाँ जो रखे वही रखेंगे, तो ही कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 तभी रखे, अब 1 रखते हैं एक्स में, 1 तो 5 में आ जाएगा, 1 घट के 4। एक्स में अगर 3 रख देते हैं, 3 तो 5 में 3 घटेगा तो 2। देखो मान तो अलग अलग है, दिख रहा है, 2 0 5 2 3, यहाँ 1 4 3 2, मान अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है दोनों का एक्स वाई का, लेकिन ग्राफ सेम बनेगा। ग्राफ सेम बनेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे संपाती है, यहीं पे पता चल रहा है कि ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं बना के कैसे सेम बनता है। एक्स वाई ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, सही बनेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। यहाँ 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इतना काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2, माइनस में तो एक कोई चीज़ नहीं है, -1 -2, माइनस में कोई नहीं है, यहाँ देखना मेन ये दोनों बॉक्स को, माइनस में नहीं है तो माइनस में 1 2 ठो लिखिए या नहीं लिखने से काम चलेगा, ठीक है। हमको प्लस प्लस का काम है। चलिए समीकरण 1 में आएंगे। सबसे पहले देखो x 0 है, y 5 है, तो 0 5 खोजेंगे, x 0 तो ये हो जाएगा,
y में 5, तो y में 5 ये हो गया, तो यहाँ एक बिंदु बनेगा 0 और 5 का सीधा ये है, तो ये क्या है 0 5, तो लिख देंगे यहाँ 0 5, ठीक है। हाँ अब देखो x में फिर 2, y में 3, x में 2 ये है, y में 3, तो 2 को ऐसे करते करते जाएंगे 3 के पास, ये हो गया 2 और 3, ये एक बना, तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे ऐसे सीधा सीधा खींचो एकदम स्केल से, है ना, हम तो बिना स्केल का खींच दे रहे हैं किसी तरह, ठीक है। हाँ ये समीकरण 1 का ग्राफ हुआ, समीकरण 1 का हुआ। अब देखते हैं इसी के ऊपर आना चाहे दूसरा समीकरण का भी ग्राफ, तो चलिए उसको भी चेक करते हैं। x में 1 है, y में 4 थे, x में 1 y में 4, तो 1 का सीधा ऐसे जाते 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 देखो 1 y में 4, तो ये 4 यही ना है, तो यहाँ आ रहा है, देखो इसी लाइन में आ रहा है 1 और 4, ठीक है। फिर x में 3 y में 2, x में 3 देखो और y में 2, तो ये लाइन सीधा नहीं है, नहीं तो 2 करिएगा तो एकदम यहाँ पे आता है, यहाँ 3 2, ठीक है, माने यही लाइन में आएगा, ठीक है। इसको सीधा से खींचेंगे ना सीधा, तो ये तीनों मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे में टच कर जाएगा, ठीक है, एक दूसरे में एक दूसरे के ऊपर ये लाइन बनेगा, ठीक है, एक ही में दोनों समीकरण बन जाएगा। देख लीजिए एक ही लाइन में तीनों आए, 1 2 3 4, चारों एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये संपाति का ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। स्केल का उपयोग करना ही पड़ेगा, लगता है टेढ़ा हो जाता है, आप स्केल से करिएगा एकदम सेम टू सेम एक ही में बनेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले संगत है कि असंगत है, तो A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला में लिखते हैं, फार्मूला लगाते हैं A1/A2, A1 है 1, A2 है 3, तो 1/3 हो गया, B1/B2, तो B1 कितना है, B1 y वाला होता है, y में -1 दिख रहा है यहाँ, -1 और यहाँ -3, तो -1 -3, तो वो कट गया, तो यहाँ आ गया 1/2, दो तो बराबर आ गया, बढ़िया आ रहा है। तीसरा भी देख लेते, तीसरा भी बराबर आ जाए तो फिर से ऐसे ही बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो C1 8 है, C2 16 है, तो 8 है का 8 दूनी 16, 1/2 आ गया, दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तब तो यह कैसा हो गया, सब बराबर रहे या सब नहीं बराबर रहे, दोनों कंडीशन में संगत यानी हल है, लेकिन इसमें पहला वाला बराबर और दूसरा बराबर नहीं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसीलिए यह असंगत है। क्या है ये, असंगत, असंगत है तो ग्राफ नहीं बनेगा, तो बनाना नहीं है ग्राफ, बनबे नहीं करेगा तो काहे बनाए, खत्म कहानी करना है यहीं पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे भी A1/A2 निकालते हैं, A1/A2, A1 है 2, A2 है देखो 4, तो 2 1 2 दूनी 4, तो 2 1/2 हो गया। B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 कितना आता है, देखो B1/B2, B1 है 1, B2 है -2, तो 1/-2 बराबर तो नहीं आया, तो बराबर नहीं आया मतलब क्या है, हल है बराबर नहीं आया दो गो, तो ये तो हल है, पता चल गया शुरू है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और ऐसा वाला कैसा होता है, संगत होता है, इसलिए ये क्या है, संगत है। तो संगत है मतलब ग्राफ विधि से हल करो, तो चलिए ग्राफ विधि लगाते हैं, ग्राफ विधि से इसका हल करते हैं। ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जाएंगे समीकरण 1 के पास, समीकरण 1 से लेंगे क्वेश्चन 2x + y -6 = 0 है, हमको क्या बोले हैं, इधर x रखने का, बाकी सबको बॉर्डर पार करने का, ठीक है, x या y रखने का, ठीक है। तो y अकेला दिख रहा है, y के साथ कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, तो y को ही रखो, साफ सुथरा है, बराबर सबको फेंको उधर, माइनस को पहले हटाओ तो +6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस में है 2x, तो उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, हो गया काम। अब ये टेबल बनाना है, ऐसा टेबल बनाना है, इसका अब काम है, यह हो गया x यहाँ, यहाँ y, अब x उधर है तो x का वैल्यू रखो, y आते जाएगा, तो x में हम 1 अगर रखते हैं, 1 रखते हैं तो यहाँ 2 1 2 होगा, और 6 में 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, x में रख देते हैं 2, तो 2 रख, तो 2 दूनी 4, तो 6 इधर, 6 में 4 घटा है, 6 में 4 घटा तो 2, हो गया काम इसका। अब समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जाएंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही है। हाँ तो देखो 4x माइनस, अच्छा क्या कर रहे हैं, हटाते हैं या ऐसा करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन निकालने से क्या होगा ना, थोड़ा आसान बनेगा। 4 को हटाओ उधर से, उधर जाके प्लस 4 हो गया। कॉमन निकालने से क्या होता है ना, कट उठ जाता है ना, कटेगा यहाँ, इसलिए कॉमन निकाल देते। 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2, तो यहाँ बच जाएगा 2 दूनी 4, 2x माइनस यहाँ बच गया y बराबर इधर 4। अब देखो कट जाएगा 2 दूनी 4, तो क्या बच गया 2x माइनस y बराबर 2। थोड़ा छोटा हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं भी काटिएगा, नहीं भी कॉमन निकालिएगा तो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा आसानी से बनेगा इस में, है। अब क्या करते हैं, y को माइनस में है तो y को अगर हटाते हैं, y को रखते हैं तो माइनस भी रहेगा साथ में। y को अगर इधर रखिएगा तो माइनस भी रहेगा, याद रखिएगा ना। y को अगर इधर छोड़ते हैं, रखते हैं तो माइनस भी साथ रहेगा। तो ऐसा करते हैं, y को हटाओ तो यहाँ 2x रहेगा, उधर जाके 2 माइनस वाई, उधर जाके प्लस y हो गया, ठीक है। अब y को अकेला करना है, y को ना अकेला करना है तो ऐसा करना, y को अकेला करने के लिए 2 को इधर भगा दो, तो 2x प्लस में 2 है, इधर आके माइनस 2 बराबर y आ गया, y अकेला है। अब इसी को थोड़ा सफा, थोड़ा सही से लिखेंगे इज्जत से, तो इधर y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बराबर y, या y बराबर 2x माइनस 2 बतवाए के है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, सिंपल साधारण करने के लिए। बाकी नहीं करिएगा ऐसा तो माइनस होने से बच जाएगा, तो फिर लफड़ा है। अब यहाँ एक्स वाई, फिर से एक्स वाई, ये देखो एक्स है, एक्स में हम रख देते हैं कितना, एक रख देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो एक रखते हो, तो एक रखेंगे तो एक से 2 एक 2 होगा, और 2 में 2 घटाना है तो 0। अब 2 रख देते हैं, 2 तो 2 दूनी 4 होगा। देखो एक्स में 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटा दो, 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ में रख दो, ग्राफ बनाने के लिए तो जगह है नहीं बचा, चलो यहीं पे ग्राफ बन जाएगा। माइनस में कोई नहीं ना है, नहीं है, माइनस में नहीं है तो ऐसा ग्राफ बना देते हैं, माइनस वाला को छोटा कर दिए, ठीक है। माइनस का काम ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 तक का काम है, 6 भी नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5, चलो हो जाएगा काम। एक्स में 1, वाई में 4, एक्स में 1 है ये, वाई में 4 है, तो 1 का सीधा जाएंगे 4 तक, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 4। एक्स में 2, वाई में भी 2, तो 2 2 2 2 2 यहाँ लिख देंगे। ये कैसा सीधा होगा, दोनों काटना चाहिए, दोनों बिंदु, ठीक है। सीधे नहीं खिंचा रहा है, समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है, सीधा हो गया, सीधे है मान के चलिए। अगला आते हैं इसमें, 1 वाई में 0, एक्स में 1 वाई में 0, तो यहाँ होगा 1 और 0, 2 2, तो 2 2 तो था यहाँ, यहाँ देखो 2 2, ठीक है 2 2। अब ये और ये बिंदु मिला के मैं खींच दो तो ये, तो देखो प्रतिच्छेद किया एक जगह, प्रतिच्छेद किया ना, तो क्या था, बराबर नहीं आएगा, तो ऐसा वाला क्या होता था, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और भी है क्वेश्चन, देखते हैं, a1/2 निकाल के, a1/2, a1 है 2, a2 है 4, काटे इसको तो 2 दूनी 4, 1/2 आया। b1/b2 निकाल के देखते हैं, तो b1 है -2, b2 है -4, 2 से 2 कटा, 2 दूनी 4, 1/2 आया, बहुत बढ़िया, 2 को बराबर आया। लेकिन तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं आएगा तो काम खत्म हो जाएगा, बराबर आ गया तो फिर बनाना पड़ेगा। चल देखते हैं, c1 है -2, नहीं आया बराबर, देखो -5 बराबर नहीं आया, 2 को बराबर, अगला नहीं, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर c1/c2, क्योंकि ये बराबर नहीं है तो इसलिए ये क्या है, इसलिए असंगत है, यह असंगत है। तो असंगत है बढ़िया से लिख देते हैं एकदम, कहे कि इतना ही सब तो लिखना ही है, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो थोड़ा इज्जत से लिख दिए आंसर। तो चलो खत्म कहानी इसका, 5 6 7 3 को क्वेश्चन रह गया है, तीनों क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एक सी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर आधा देख के भाग जाते हो, तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सोच रहे होंगे कि बहुत कोई कि आजकल मतलब क्लास ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो क्लास नहीं लेने का कारण है व्यूज कमाना, ठीक है।
रिस्पॉन्स कम आना, रिस्पॉन्स सही रहेगा तो क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसलिए आप दिमाग दूसरा जगह पर लगा रहे हैं। क्या कि यहाँ देख रहे हैं कुछ रिस्पॉन्स वैसा खास नहीं आ रहा है, कुछ कुछ है जो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा कमेंट वमेंट करते हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ाने के भी प्रयास करिए, स्टूडेंट को बढ़ाने के भी प्रयास करिए, कहा कि ये एजुकेशन चैनल है, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कोई कॉमेडी थोड़ी है कि अपने फैल जाएगा चारों तरफ। पढ़ाई को फैलाना पड़ता है, आपका साथ चाहिए, आपको फैलाना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट को जोड़ना होगा। ये कोई कॉमेडी रहता, कोनो ऐसे गाली गलौज वाला वीडियो रहता तो वो अपने फैल जाता है वैसा वीडियो, लेकिन पढ़ाई वाला को कोई फैलाना नहीं चाहता है, कोई शेयर नहीं करता है। तो शेयर कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि रेगुलर क्लास ले पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। और जिसको भी पेड क्लास करना है, यहाँ पे तो कोई लाइव क्लास नहीं ले सकते, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, या 1 to 1 किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मान के लिए अभी, तो अभी कोई प्रॉब्लम ने पूछ सकता है ना, हम बता सकते हैं डाउट, हमेशा लाइव 1 to 1 तो डाउट क्लियर नहीं कर सकते। तो जिसको ये सब चाहिए, लाइव क्लास डाउट क्लियरेंस एकदम पर्सनली बात करें या मैसेज करें हाँ कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको समझाइए सर, इसको तुरंत हम उसको ये करें, तुरंत नहीं तो आज सुबह किए तो शाम तक कम से कम कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा चाहिए, मतलब पूरा हैंड टू हैंड सपोर्ट चाहिए, डायरेक्ट सपोर्ट। तो पेड क्लास मात्र मात्र 800 में, मैथ और साइंस दोनों, मैथ और साइंस दोनों आपको मिलेगा मात्र 800 में। तो अगर जुलाई से स्टार्ट करने का सोचे हैं, जुलाई तक कम से कम 10-15 स्टूडेंट भी हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकता है, तो नहीं कर पाएंगे, फिर उधर समय भी नहीं है। इसलिए जो भी क्लास करना चाहते हैं, अगर लाइव 1 to 1 सपोर्ट, नोट्स सब कुछ मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, 99 प्लस आपका चाहत है लाने का एग्ज़ाम में, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, या नंबर होगा मेरा, मैसेज करिएगा या कमेंट करिए, आपको नंबर दे देंगे, ठीक है, मैसेज करिएगा तो आपके लिए क्लास स्टार्ट कर देंगे 1 जुलाई से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।